अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। जी जनाब, आप कहेंगे ये क्या? तो जनाब माज सफदर ने जब सबा के लिए इतना ज़बरदस्त किस्म का बड़ा सा बुके लेकर आए तो यकीन करें मोहब्बत के इजहार के तरीके भी नज़र आते हैं और इससे और हमें भी बड़े बड़े आइडिया मिल जाते हैं कि एक दूसरे का कितना ख्याल रखा जाता है। एक दूसरे को विश करने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है जो कि पूरे साल याद रहता है। यहाँ मैं गई थी जनाब अपने कुछ ग्रॉसरी के लिए और मत पूछें इतनी एक्सपेंसिव हो गई हैं कि कोई एक भी चीज़ आप उठाते हैं तो 3,000 से 4,000 से 2,000 से कम कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती। खैर हमने कोशिश की कुछ ना कुछ अपने बजट में रहते हुए कुछ ना कुछ परचेज़ करने की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। सिर्फ देख के खुश हो गई थी, लेकिन मुझे लेने हैं और लेने के लिए क्या करना है, मैंने सेविंग करनी है और सेविंग के लिए क्या करना होगा, अपने खर्च से जो घर के खर्च मुझे मिलते हैं उसके अंदर से मैंने किस तरह से सेव करके अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। आज का टॉपिक है भी जनाब किस तरीके से आपने अपने खर्च में रहते हुए अपने किचन को चलाना है, किस तरह प्लानिंग करनी है, किस तरह स्मार्ट शॉपिंग की तरफ आप जा सकते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ टिप्स हैं जो कि आपके लिए बड़ी यूज़फुल होंगी और आप इनसे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हम लेडीज़ हर चीज़ को देखते हैं और सोचते हैं, इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ है आप अपनी चीज़ों की प्लानिंग किया करें। सबसे पहले यहाँ पे तो मैं आपसे कहूँगी कि किचन से रिलेटेड अगर बात करूँ तो किचन का जो है ना मील प्लान आपके पास होना चाहिए। हर हफ्ते का एक मेन्यू आपने प्लान करना है जिससे कि आपको पता होगा कि क्या ख़रीदना है, क्या चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसी रेसिपी जो कि आपके लिए सीजनल हो वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हो जाती हैं और आपको जो है उस पर एक्सपेंसेस नहीं होते, बहुत सस्ती पड़ जाती हैं वो आपके लिए। और आपका जो है पूरा मयारी और ज़बरदस्त किस्म का जब मेन्यू आप फैमिली को देते हैं तो फैमिली भी हैरान होती है कि जनाब इस वक्त घर के खर्च जो हैं बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं और चीज़ें हम लोग कैसे ख़रीदेंगे, कैसे करेंगे। तो फिर वो इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं सब मिलकर और इंजॉय करते हैं उस सारी सिचुएशन को, क्योंकि हर वक्त एक सा नहीं रहता, हर वक्त डिफरेंट होता रहता है और आपको उन हालात में रहते हुए एडजस्ट करना होता है। और ये सारी कारीगरी, सारी कार्रवाई जो होती है इसका क्रेडिट एक औरत को जाता है जो बड़ी समझदारी से अपने घर की गाड़ी को चला रही होती है। तो अपनी चीज़ों को आपने प्लान ऐसे ही करना है। आपके घर में चिकन भी बनेगी, दाल भी बनेगी, सब्ज़ी भी बनेगी और बजट के साथ रहते हुए आपने अपनी फैमिली को लेके चलना है, जिनको अंदाज़ा ही ना हो पाए कि इस वक्त घर की सिचुएशन क्या है। बिल ज़्यादा आ चुके हैं और भी बहुत सारे बच्चों के खर्चे हैं, वैन का खर्चा है, स्कूल का खर्चा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज के खर्चे हैं, उसके साथ साथ रहते हुए घर का खाना पीना, इन सारी चीज़ों का प्लान जब एक औरत अच्छे से करती है तो अंदाज़ा ही नहीं होता कि हालात किस तरह हैं घर के। और यही एक आपके कमाल की, मैं कहती हूँ ना, आपको क्रेडिट जाता है इस बात का आज के दौर में अगर कोई औरत इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करती है। सेकंड चीज़, जब भी आप जाएं ग्रॉसरी लिस्ट बना के जाएं शॉपिंग के लिए, कभी भी इसके बगैर ना जाया करें। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता आपके पास कितनी सारी चीज़ें लेफ़्ट ओवर पड़ी हैं। पिछले महीने आप बहुत सारा सामान लेके आई थी जो कि अभी भी आपके पास आपकी पेंट्री में पड़ा हुआ है, फ्रिज में पड़ा हुआ है, आपने रखा हुआ है जहाँ जहाँ आप रखती थी, लेकिन आपने लिस्ट नहीं बनाई। मेरी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी एक आदत है, मैंने अपना जो है ना जो भी चीज़ मेरी ख़त्म होती है उसको नोट करती चली जाती हूँ ताकि मैं जो चीज़ें रखी हुई हैं वो मेरी डबल ट्रिपल ना आए, मेरे जो पास जो है चीज़ें फजूल में आके स्टॉक में जमा ना हो। हाँ, सेल में कोई चीज़ आती है तो मैं ज़रूर लेती हूँ, लेकिन उसकी एक्सपायरी देखते हुए, ताकि मैं जो हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद के अपने घर में ला के भरूँ नहीं और अपनी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जो मैंने ली हुई है उनको यूज़ करूँ। जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो रही हैं उनकी मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए कि मैं जब भी जाऊँ, अचानक जाऊँ, किसी भी वक्त जाऊँ, हस्बैंड किसी वक्त भी बोलें चलें ग्रॉसरी के लिए चलते हैं, तो मेरे पास उस वक्त ये हब्बड़ दबड़ ना मच जाऊँ, यहाँ से चीज़ अरे यार मैं ये चेक कर लूँ, अरे वो देख लूँ, वो तो लाना है, वो नहीं लाना है। नहीं, अपने आप को एक वेल ऑर्गेनाइज के तौर पे आपने अपने आप को प्रूफ करना है। एक वेल ऑर्गेनाइज जो लेडीज़ होती हैं, खातून होती है, हाउसवाइफ होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलती है और अपनी आदतों को बदलते बदलते आप इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती जाएंगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज लगेगी। आपको हर वक्त की टेंशन, घबराहट, परेशानी नहीं होगी कि यार ये देख लूँ, वो देख लूँ, मैं तो ये डबल ले आई हूँ, मेरे पास तो ये पहले से था, ओहो ये तो अब एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, पैसे ज़ाया करने के लिए नहीं होते, पैसे कमाए बड़ी मुश्किल से जाते हैं, खर्च बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो खर्च को भी आप जो है मुश्किल बनाएं और अंदाजे से देखें कि आपने क्या काम किस तरीके से करना है। इसलिए आपके पास जो है हर हाल में आपकी ग्रॉसरी लिस्ट बनी होनी चाहिए ताकि
कोई डिस्काउंट ऑफर हो फिर आप उससे बड़े फ़ायदे उठा सकती हैं, और उसके साथ साथ आपकी अगर ज़रूरत की चीज़ हो डिस्काउंट में तो ज़रूर लें। अगर सेल में है, डिस्काउंट पे है, ऑफर्स हैं, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है तो उस पर भी पैसे खर्च करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ला के आपने ज़ाया ही करनी है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट, लेफ़्ट ओवर को दोबारा यूज़ करने का तरीका सीखें। बहुत सारी डिशेस हमारी ऐसी होती हैं जो कि एक दिन खाई जाती हैं, अगले दिन खाने को किसी का भी दिल नहीं चाहता, तो आपने उसको देखना है, उसको सीखना है कि आपने उससे दूसरी कौन सी चीज़ बनानी है। यहाँ जनाब जो मैं आपसे लास्ट डेज कह रही थी, मेरी बहन भाई जो हैं वो गए हुए थे, तो उनमें से अब वापसियाँ शुरू हो चुकी हैं, ज़ाहिर है बच्चों के मदरसे स्कूल खुल रहे हैं, तो तहज़ीब बेकर जो है इस्लामाबाद की, उसकी हमें जो है ना बेकरी बहुत पसंद है, चाहे उसके पिज़्ज़ा हो, चाहे उसकी कुकीज़ हो, बिस्किट्स हो, कुछ भी हो। तो वहाँ से आते हुए फिर वो ये लेके आई थी सबके लिए, और सबको बड़े अच्छे लगे। डब्बे से आपको अंदाज़ा हो गया कि कल ही हमारे यहाँ आया था, रात सुबह नाश्ते तक इसका ये हाल हो चुका था। पूरी फैमिली ने इसको बहुत इंजॉय किया, और इस तरह टिन पैक में अगर दूर से आते हुए कोई चीज़ आए ना, बड़ी सेफली आप तक पहुँच जाती है। पेपर बैग में हो या पेपर टाइप के बॉक्सेस बने हुए होते हैं उसमें हो ना, तो वो चीज़ मैं नहीं कहती हूँ आप तक पहुँच सकती है सही तरीके से। तो ये है कि हम तक पहुँच गई और हमें टिन भी मिल गया। अब देखते हैं आगे इससे हम क्या क्या करेंगे। मैं तो इसमें बेकिंग करती हूँ, आपको पता है मैं इसमें केक बनाती हूँ, और इतने ज़बरदस्त तरीके से मेरे केक बनते हैं कि क्या बताऊँ। दूसरा, इसके अंदर बड़ा प्रेजेंटेबल लगते हैं। अगर इसी के अंदर बना के इसी के अंदर रहने दूंगी ना, तो वैसे ही रहेंगे, जितना लेना है काटो लो और इसी में बंद करके दोबारा उसको फ्रिज में रख लो। तो इस तरीके से ये टिन मेरे बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। लेफ्ट ओवर के ऊपर आपसे बात करी थी। लेफ्ट ओवर कोई भी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आलू बच गए आपके पास, चिकन बच गई आपके पास, उन सबको मिला के आपने नेक्स्ट टाइम ना उसकी कबाब बना सकते हैं आप लोग। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे आप लोग उसके कटलेट्स बना सकते हैं। आपकी फैमिली उन चीज़ों को एंजॉय कर सकती है। उसके बाद चटनी बना लें, आपका बजट खुद ब खुद आपके कंट्रोल में आएगा। मनी सेविंग जो है ना, एक औरत का हुनर है, एक औरत का फ़न है कि मर्द तो कमाता है, लेकिन औरत उसको किस तरीके से सेव करती है, उसको किस तरीके से खर्च करती है, किसी को पता भी ना चले कि आप किस तरीके से, आपकी कंजूसी भी नजर ना आए और आपका काम भी प्रॉपर हो। ये आपकी कामयाबी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे जो देखनी होगी, होममेड चीज़ों को आप प्रेफर करें। बाहर की चीज़ें आपको टैक्स की वजह से, उसकी पैकिंग की वजह से और उसके लेबल्स की वजह से, जो उन्होंने ऊपर नीचे जो भी लिखा वखा होता है उसकी वजह से आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। कोई एक आध चीज़ आप ज़रूर रखें ताकि बच्चों को फील ना हो कि हम लोग बाहर से कुछ नहीं लेते। आज के बच्चे जो हैं डिफरेंट हो गए हैं। हमारे पेरेंट्स जो चीज़ हमें बना के घर पर देते थे हम बड़ी खुशी से इंजॉय करते थे और ये कहते थे कि बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज का बच्चा कॉम्पिटिशन वाला है, उसको अंदाज़ा होता है कि ये कैसा है वो कैसा है। बाहर आपको पता है उन्होंने सारा कुछ जो है जिस तरह से वो बनाते हैं और उसको जिस तरीके से डिफरेंट चीज़ों से उसका फ्लेवर डेवलप करते हैं, वो घर में हम लोग नहीं करते। हम लोग घर में जो है दूसरी तरह करते हैं, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है चीज़ की शेप वैसी हो, चीज़ को फ्राई वैसे करें ताकि बच्चे उन चीज़ों को इंजॉय करें। तो घर की चीज़ों के ऊपर आपको आना पड़ता है, लेकिन एक आध अपने बजट में चीज़ शामिल किया करें जो कि आप बाहर से बना हुआ ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी कि आपने जो है ना बजट का अपना एक हिसाब रखना है। आपको अंदाज़ा होना चाहिए लास्ट मंथ जो आपने ग्रॉसरी की थी उसका क्या सिचुएशन थी और इस मंथ आप जो कर रही हैं उसकी क्या सिचुएशन है। हर महीने का एक बजट सेट किया करें और उसी पर ही फोकस रहा करें। इस तरह आप महंगाई को बाय बाय करेंगी और आप कम खर्च में बहुत अच्छे से अपने किचन को चलाएंगी। आपकी चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ेंगी और ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए अब आपके अंदर ये समझदारी होनी बहुत ज़रूरी है। आप जब तक इन चीज़ों को नहीं सीखेंगी, जब तक इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगी, आपका बजट आपसे आउट होता चला जाएगा। आप ब्रेड लाती हैं, ब्रेड यूज़ करें, उसको फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में रखें, कहीं भी रखें, संभालें चीज़ को। नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें उसको दूसरी तरह, उसके फ्रेंच टोस्ट बनाएं, उससे नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें उसको आप थोड़ा सा सेक लें, नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करें, आप उसको ग्रिल पैन में कर लें, टोस्टर में कर लें। एक ब्रेड से आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। तो आपकी एक भी स्लाइस, एक भी नवाला, एक भी सालन का आपका लेफ्ट और ज़ाया नहीं होना चाहिए। जब भी आप कामयाब होंगी, जब भी आप बचाएंगी, अल्लाह पाक आप पे ऊपर अपनी रहमतें बरकतें भी नाजिल करेगा, क्योंकि ये अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें होती हैं और इन नेमतों का शुक्र बजा लाने का यही तरीका होता है कि उसकी दी हुई नेमतों को ज़ाया नहीं करना है। वरना आपसे चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत लोग होते हैं, आपके ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, आपके पास जो है आपके होम हेल्पर्स हैं, आप उनके साथ चीज़ों को दें, शेयर करें, फ्रेश शेयर करें। फिर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए ये चीज़ आपकी नेक्स्ट टाइम नहीं यूज़ होनी, तो फिर आप उनको उनके साथ सेट कर लिया करें, शेयरिंग कर लिया करें।
तरबूज बहुत बड़ा पीस अगर आ जाता है ना तो मैं हाफ करके सामने कुछ नेबर्स को, कुछ अपने पास जो बाहर जा रहे हैं बंदे उनको, या फिर कोई अपने मेरे पास कोई हेल्पर आ रहे हैं उनको, उसी वक्त उसको जो है ना क्लिंग रैप से रैप करके उनको दे देती हूँ और साथ में कह देती हूँ ये बहुत बड़ा था, हमने आधा ले लिया, आधा आपका हो। ऐसे करके अपनी ज़िंदगी को आप इंजॉय करें। आप यकीन करें आपको दिली तस्कीन खुशी मिलेगी और महंगाई का आप पे कोई असर नहीं होगा। सब्जियां बना रही थी आज और बहुत दिन हो गए थे गोश्त गोश्त चिकन चिकन, तंग हो रहे थे हम इस चीज़ से और मुझे बहुत तंग होती हूँ मैं। हफ्ते में एक दफ़ा अगर सब्ज़ी दाल ना बने मुझे लगता है अजीब सा मेन्यू हो गया। तो लाजमी तौर पे मेरे मेन्यू में सब्ज़ी दाल लाजमी शामिल होती है और फिर उसके साथ और चीज़ें होती हैं। एक दिन बच्चों को इस चीज़ पे मैं आमादा करती हूँ कि मेरी पसंद का भी वो खाएंगे, फिर मैं उनकी पसंद का बनाऊँगी। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दे मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फी अमानिल्लाह।